नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए। जब हम 25 तत्वों की बात सुनते हैं तो पहली दृष्टि में यह विषय थोड़ा कठिन लग सकता है। लेकिन यदि इन्हें एक एक करके सरलता से समझा जाए तो यही 25 तत्व हमें ये समझाने लगते हैं कि ये संसार कैसे प्रकट होता है, हमारा शरीर और मन किस प्रकार कार्य करते हैं, और उस सबके पीछे वह कौन सा तत्व है जो स्वयं इन सभी परिवर्तनों से परे है। यहीं से सांख्य दर्शन का एक अत्यंत गहरा रहस्य सामने आता है। क्या हम केवल शरीर हैं? क्या हमारा मन ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसा साक्षी भी है जो शरीर, मन और संसार को केवल देखता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें सांख्य के 25 तत्वों की यात्रा आरंभ करनी होगी। सांख्य दर्शन के अनुसार इन 25 तत्वों को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रकृति और पुरुष को जानना होगा। प्रकृति वह मूल आधार है जिससे संसार की समस्त परिवर्तनशील रचना प्रकट होती है। इसमें तीन गुण सत्व, रजस और तमस मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर पुरुष चेतन तत्व है जो स्वयं कुछ बनता या बदलता नहीं, बल्कि सबका साक्षी रहता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति दृश्य है और पुरुष दृष्टा। प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन पुरुष उस परिवर्तन को जानने वाला है। अब जिज्ञासा ये उठती है कि यदि प्रकृति मूल रूप से एक ही है तो फिर ये विशाल संसार, हमारा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि इतने अलग अलग रूपों में कैसे दिखाई देते हैं? यही वह रहस्य है जिसे सांख्य दर्शन तत्वों के क्रमिक विकास के माध्यम से समझाता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व का प्राकट्य होता है, जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। ये वह सूक्ष्म तत्व है जिसके माध्यम से निर्णय, विवेक और निश्चय की शक्ति प्रकट होती है। इसके बाद महत से अहंकार का विकास होता है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। यहां अहंकार का अर्थ है मैं हूं और मैं करता हूं की भावना। यही वह केंद्र है जहां से अनुभवों को मैं और मेरा के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन अब प्रश्न और भी रोचक हो जाता है। जब अहंकार प्रकट हुआ तो उससे आगे क्या विकसित हुआ? यहीं से सृष्टि की विविधता और भी स्पष्ट रूप लेने लगती है। अहंकार से तीन प्रकार की धाराएं विकसित होती हैं। पहली ओर मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति प्रकट होती है, दूसरी ओर 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति, और तीसरी ओर 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके माध्यम से हम क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श का अनुभव करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, उत्सर्जन और प्रजनन से संबंधित क्रिया शक्तियां। इनके माध्यम से जीव संसार में कार्य करता है और अपनी इच्छाओं को कर्म के रूप में व्यक्त करता है। इनके बीच मन एक समन्वय की तरह कार्य करता है, जो इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को ग्रहण करता है और उन्हें भीतर की प्रक्रिया से जोड़ता है। अब यहाँ एक और रहस्यमय चरण सामने आता है। 5 तन्मात्राएं ये स्थूल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि अनुभवों के सूक्ष्म आधार हैं। शब्द तन्मात्रा से आकाश का विकास माना जाता है, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी का स्थूल रूप प्रकट होता है। इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल की ओर सृष्टि का विस्तार दिखाई देता है। जो पहले केवल सूक्ष्म संभावना के रूप में था, वही धीरे धीरे अनुभव किए जाने योग्य संसार का रूप लेता जाता है। इस तरह सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को सरल क्रम में समझें तो प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं विकसित होती हैं। फिर इन्हीं तन्मात्राओं से 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। और इन सबके साथ वह पुरुष है जो स्वयं इस पूरी प्रक्रिया से अलग और साक्षी स्वरूप है। इस प्रकार 25 तत्वों में 24 तत्व प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं, जबकि 25वां तत्व पुरुष है, शुद्ध चेतना, साक्षी और दृष्टा। लेकिन क्या इस पूरी शिक्षा का उद्देश्य केवल ये बताना है कि संसार किन तत्वों से बना है? शायद नहीं। सांख्य दर्शन का वास्तविक रहस्य तो इससे भी गहरा है, क्योंकि यदि शरीर प्रकृति से बना है, इंद्रियां प्रकृति का हिस्सा हैं, मन और बुद्धि भी प्रकृति के अंतर्गत हैं, तो फिर वह कौन है जो कहता है मैं शरीर को जानता हूं, मैं अपने मन को देखता हूं, मैं अपने विचारों को समझता हूं? यदि विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो फिर वह क्या है जो इन सभी परिवर्तनों का साक्षी बना रहता है? यहीं से 25 तत्वों की ये यात्रा केवल सृष्टि की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा बन जाती है। और अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। यदि पुरुष सदा शुद्ध, स्वतंत्र और साक्षी है, तो फिर उसे बंधन का अनुभव क्यों होता है? वह स्वयं को शरीर, मन और अहंकार से जुड़ा हुआ क्यों मान लेता है?
क्या प्रकृति और पुरुष के बीच कोई ऐसा भ्रम है जिसके कारण चेतना स्वयं को प्रकृति का हिस्सा समझने लगती है? और यदि यही भ्रम बंधन का कारण है, तो क्या इन 25 तत्वों को किसी ढंग से समझना ही उस भ्रम से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी हो सकता है? सांख्य दर्शन की अगली गहराई यहीं से आरंभ होती है, जहां हमें समझना होगा कि पुरुष और प्रकृति का संबंध वास्तव में क्या है, और वह कौन सा विवेक है जो दोनों के बीच का वास्तविक भेद प्रकट कर देता है। अब जब हमारे सामने ये स्पष्ट होने लगा है कि सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में 24 तत्व प्रकृति के क्षेत्र से संबंधित हैं और पुरुष इन सबसे अलग शुद्ध चेतना के रूप में स्थित है, तो एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। यदि पुरुष वास्तव में स्वतंत्र और अपरिवर्तनशील है, तो फिर उसे बंधन का अनुभव कैसे होता है? वह स्वयं को शरीर क्यों मानने लगता है? उसे सुख दुख अपना क्यों दिखाई देता है? और जन्म मरण की पूरी यात्रा से वह अपने आप को जुड़ा हुआ क्यों अनुभव करता है? सांख्य दर्शन इस रहस्य को समझाने के लिए पुरुष और प्रकृति के संयोग की बात करता है। यहाँ संयोग का अर्थ यह नहीं कि पुरुष वास्तव में प्रकृति में मिल जाता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हों, ठीक वैसे ही जैसे शांत आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश स्वयं बादल नहीं बन जाता। उसी प्रकार शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन पुरुष स्वयं इन परिवर्तनों से अछूता रहता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है। वह शरीर में होने वाले परिवर्तन को अपना परिवर्तन समझ लेता है, मन में उठने वाले विचारों को अपना स्वरूप मान लेता है, भावनाओं को अपना सत्य समझ लेता है और अहंकार की आवाज को ही अपना वास्तविक मैं मान बैठता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो वह कहता है मैं स्वस्थ हूं। शरीर बीमार होता है तो कहता है मैं बीमार हूं। मन प्रसन्न होता है तो कहता है मैं खुश हूं। मन दुखी होता है तो कहता है मैं दुखी हूं। लेकिन सांख्य दर्शन एक क्षण रुककर पूछता है, जो शरीर की अवस्था को जान रहा है, क्या वह स्वयं शरीर हो सकता है? जो मन के विचारों को देख रहा है, क्या वह स्वयं विचार हो सकता है? और जो अहंकार के उठने और गिरने को पहचान सकता है, क्या वह स्वयं अहंकार हो सकता है? यहीं से विवेक का जन्म होता है। विवेक का अर्थ केवल सही और गलत के बीच अंतर करना नहीं है। सांख्य दर्शन में विवेक का अर्थ है दृष्टा और दृश्य के बीच स्पष्ट भेद को जान लेना। जो दिखाई देता है वो दृश्य है और जो उसे जानता है वह दृष्टा है। शरीर दिखाई देता है, इसलिए शरीर दृश्य है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, इसलिए वे भी प्रकृति के क्षेत्र में हैं। मन विचारों को ग्रहण करता है, बुद्धि निर्णय करती है और अहंकार मैं की भावना उत्पन्न करता है। लेकिन इन सबको जानने वाला कौन है? वही पुरुष है। वह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है और न अहंकार। वह इन सबका साक्षी है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण में उसका चेहरा दिखाई देता है। यदि चेहरे पर मुस्कान है तो प्रतिबिंब भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। यदि चेहरा उदास है तो प्रतिबिंब भी उदास दिखाई देता है। लेकिन दर्पण स्वयं ना खुश होता है न दुखी। इसी प्रकार पुरुष के सान्निध्य में प्रकृति की सभी गतिविधियां प्रकाशित होती हैं। शरीर चलता है, इंद्रियां अनुभव करती हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है और अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं। लेकिन पुरुष केवल साक्षी बना रहता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब साक्षी स्वयं को उस क्रिया का कर्ता समझने लगता है। यही अज्ञान सांख्य दर्शन में बंधन का मूल कारण माना जाता है। जब पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य प्रकृति के गुणों और उनके परिणामों को अपना स्वरूप समझने लगता है। सत्व से मिलने वाली शांति को वो मैं मानता है, रजस की गति और इच्छाओं को मैं मानता है और तमस की जड़ता को भी मैं समझ लेता है। फिर इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छाओं से कर्म होते हैं, कर्मों से संस्कार बनते हैं और संस्कार जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें जीव बार बार अनुभवों, इच्छाओं और कर्मों के संसार में उलझता रहता है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? सांख्य दर्शन का उत्तर है हाँ, मार्ग है विवेक। जब साधक धीरे धीरे ये देखना शुरू करता है कि ये शरीर है, लेकिन मैं शरीर को जानता हूं, ये मन है, लेकिन मैं मन के विचारों को देख सकता हूं, ये बुद्धि है, लेकिन मैं बुद्धि के निर्णयों को भी पहचान सकता हूं, तब उसके भीतर एक नया बोध जागने लगता है। वह पहली बार अपने अनुभवों से थोड़ा पीछे हटकर उन्हें देखने लगता है। यही दूरी धीरे धीरे विवेक में बदलती है और विवेक अंततः उस सत्य की ओर ले जाता है जहां पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट होने लगता है। अब यहाँ एक और अद्भुत रहस्य सामने आता है। यदि प्रकृति स्वयं जड़ है और पुरुष चेतन है,
तो फिर ये पूरी सृष्टि किस उद्देश्य से चल रही है? प्रकृति क्यों निरंतर परिवर्तन करती है? शरीर क्यों बनते और मिटते हैं? मन क्यों अनुभव करता है? और ये विशाल संसार पुरुष के सामने क्यों प्रकट होता है? सांख्य दर्शन का संकेत है कि प्रकृति का ये सारा विस्तार अंततः पुरुष के अनुभव और उसके विवेक के लिए है। प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करती है ताकि चेतना अनुभवों के माध्यम से अंततः यह पहचान सके कि उसका वास्तविक स्वरूप इन अनुभवों से परे है। और जब यह पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, तब एक अद्भुत स्थिति आती है। पुरुष समझ लेता है, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो वह साक्षी हूं जिसके प्रकाश में ये सभी अनुभव दिखाई देते हैं। यही ज्ञान सांख्य दर्शन की मुक्ति की दिशा है। यहां मुक्ति का अर्थ किसी दूसरे लोक में चले जाना मात्र नहीं, बल्कि उस मूल भ्रम का समाप्त हो जाना है जिसमें चेतना स्वयं को प्रकृति के साथ एक मान बैठती है। लेकिन अभी भी एक अंतिम और अत्यंत गहरा प्रश्न बाकी है। यदि पुरुष सदा से स्वतंत्र है, तो फिर मुक्ति किसकी होती है? क्या वास्तव में पुरुष बंधा था, या बंधन केवल अज्ञान के कारण था? तो वो अज्ञान समाप्त कैसे होता है? क्या केवल 25 तत्वों को जान लेना पर्याप्त है, या इस ज्ञान को जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव में उतारना भी आवश्यक है? सांख्य दर्शन की अगली यात्रा हमें इसी रहस्य की ओर ले जाएगी, जहां हम समझेंगे कि विवेक ज्ञान कैसे जागता है, पुरुष और प्रकृति का भेद प्रत्यक्ष कैसे होता है, और वही ज्ञान मनुष्य को बंधन से मुक्ति की ओर कैसे ले जाता है। विवेक ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है जब साधक अपने अनुभवों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू करता है। तब उसे दिखाई देता है कि शरीर हर क्षण बदल रहा है। बचपन का शरीर अब नहीं है, युवावस्था का शरीर भी स्थायी नहीं रहेगा, और एक दिन यह शरीर भी पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगा। फिर भी इन सभी परिवर्तनों के बीच मैं होने की अनुभूति बनी रहती है। इसी प्रकार मन के विचार भी लगातार बदलते रहते हैं। कभी एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासी छा जाती है, कभी इच्छा जागती है, और कभी वही इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला कोई तो है, जो इन परिवर्तनों के बीच भी उपस्थित रहता है। सांख्य दर्शन साधक का ध्यान इसी साक्षी की ओर ले जाता है। जब साधक इस अंतर को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। पहले वो कहता था, मैं दुखी हूं। अब वो देखने लगता है, मेरे मन में दुख की भावना उठ रही है। पहले वह कहता था, मैं क्रोधित हूं। अब वह देखता है, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है। पहले वह कहता था, मैं असफल हो गया। अब वो समझने लगता है, एक परिस्थिति में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। ये शब्दों का छोटा सा परिवर्तन दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके पीछे चेतना की एक बहुत बड़ी यात्रा छिपी होती है। क्योंकि अब व्यक्ति अनुभवों के साथ पूरी तरह एकाकार होने के बजाय उन्हें देखने की क्षमता विकसित कर रहा है। यही देखने की शक्ति धीरे धीरे विवेक को मजबूत करती है। साधक समझने लगता है कि जो कुछ देखा जा सकता है वह मैं नहीं हो सकता। शरीर को देखा जा सकता है, इसलिए शरीर दृश्य है। इंद्रियों की गतिविधियों को जाना जा सकता है, इसलिए वे भी दृश्य हैं। मन के विचारों को देखा जा सकता है, इसलिए मन भी दृश्य है। बुद्धि के निर्णयों को भी पहचाना जा सकता है, इसलिए बुद्धि भी दृश्य है। यहां तक कि मैं की भावना को भी देखा जा सकता है, इसलिए अहंकार भी दृश्य है। और जो इन सभी को देख रहा है, वह इन सबसे भिन्न होना चाहिए। यही सांख्य की दृष्टि में पुरुष की पहचान की दिशा है। लेकिन यहां एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। पुरुष प्रकृति को नष्ट नहीं करता। मुक्ति के लिए शरीर को छोड़ना आवश्यक नहीं है, मन को समाप्त करना भी आवश्यक नहीं है, संसार से भाग जाना भी अंतिम समाधान नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तो पहचान में होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को प्रकृति के विकारों के साथ जोड़कर देखता है, तब तक बंधन का अनुभव होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति ये समझने लगता है कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है और पुरुष केवल उसका साक्षी है, तब धीरे धीरे आस्ति ढीली पड़ने लगती है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस भी इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्व मन में प्रकाश, शांति और स्पष्टता लाता है। रजस गति, इच्छा, प्रयास और सक्रियता को जन्म देता है। तमस जड़ता, आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है। साधक जब इन गुणों को अपने भीतर काम करते हुए देखता है, तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह कहने लगता है, सत्व बढ़ रहा है, रजस सक्रिय है, तमस का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वह ये नहीं कहता कि मैं ही सत्व हूं, मैं ही रजस हूं, या मैं ही तमस हूं। इस प्रकार वह धीरे धीरे प्रकृति के गुणों को अपने वास्तविक स्वरूप से अलग पहचानना सीखता है।
यही सांख्य दर्शन का एक अत्यंत सुंदर रहस्य सामने आता है। प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन पुरुष नहीं बदलता। प्रकृति अनुभवों का संसार रचती है, लेकिन पुरुष उन अनुभवों का साक्षी है। प्रकृति में उत्पत्ति है, विकास है और विनाश है, लेकिन पुरुष इन सभी अवस्थाओं से परे है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन सूर्य स्वयं उन वस्तुओं के सुख दुख में भाग नहीं लेता। उसी प्रकार पुरुष के प्रकाश में प्रकृति की समस्त गतिविधियां प्रकट होती हैं, लेकिन पुरुष स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होता। फिर भी जब तक ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित है, तब तक अंतिम मुक्ति नहीं होती। साधक को बार बार अपने अनुभवों में इस भेद को देखना पड़ता है। जब सुख आए तब देखना सुख का अनुभव मन में हो रहा है, जब दुख आए तब देखना दुख की अनुभूति भी मन और शरीर के स्तर पर हो रही है। जब इच्छा उठे तब देखना इच्छा भी प्रकृति की गतिविधि है। जब अहंकार कहे मैंने ये किया, तब भी भीतर से प्रश्न उठाना वास्तव में कर्तापन किस स्तर पर हो रहा है। इस प्रकार निरंतर निरीक्षण और विवेक से साधक की पहचान धीरे धीरे बाहरी और परिवर्तनशील तत्वों से हटकर साक्षी चेतना की ओर मुड़ने लगती है। यही वह अवस्था है जहां 25 तत्वों का ज्ञान केवल दर्शन नहीं रह जाता, बल्कि आत्मचिंतन का साधन बन जाता है। अब शरीर को शरीर की तरह देखा जाता है, मन को मन की तरह, बुद्धि को बुद्धि की तरह और अहंकार को अहंकार की तरह। साधक इन सब का उपयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझने लगता है कि इनमें से कोई भी उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। वह प्रकृति के तत्वों को पहचानता है और उनके पार स्थित पुरुष की ओर अपनी दृष्टि मोड़ता है। और जब यह विवेक पूरी तरह परिपक्व होने लगता है, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप शांत होने लगता है, मैं कौन हूं? क्योंकि अब उत्तर किसी शब्द में नहीं, बल्कि अनुभव में प्रकट होने लगता है। साधक देखता है कि जिसे वह वर्षों से मैं कहता आया था, वह वास्तव में शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का एक बदलता हुआ समूह था। लेकिन इन सबके परिवर्तन को जानने वाला साक्षी उनसे अलग है। यही पहचान सांख्य दर्शन की मुक्ति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अब इस यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव हमारे सामने है। यदि पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाए, तो प्रकृति का पुरुष के लिए क्या प्रयोजन रह जाता है? क्या मुक्ति के बाद प्रकृति समाप्त हो जाती है? क्या संसार दिखाई देना बंद हो जाता है? और सांख्य दर्शन जिस कैवल्य की बात करता है, वह वास्तव में क्या है? क्या कैवल्य का अर्थ अकेलापन है, या फिर ये उस परम स्वतंत्रता का नाम है जहां चेतना स्वयं को प्रकृति के बंधन से पूर्णतः अलग पहचान लेती है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें सांख्य दर्शन के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य कैवल्य और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन का मूल कारण पुरुष और प्रकृति के बीच के भेद को न पहचानना है। जब पुरुष स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ जोड़ लेता है, तब उसे सुख दुख, जन्म मरण और कर्मों का अनुभव अपना लगता है। लेकिन जब विवेक ज्ञान जागता है और साधक ये पहचानने लगता है कि जो कुछ बदल रहा है वह प्रकृति का क्षेत्र है, और जो इन सभी परिवर्तनों को जान रहा है वही पुरुष है, तब मुक्ति की दिशा खुलने लगती है। अब प्रश्न ये है कि इस मुक्ति की अंतिम अवस्था कैसी होती है? सांख्य दर्शन इसे कैवल्य कहता है। कैवल्य शब्द का सरल अर्थ है केवल अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। यहाँ केवल का अर्थ अकेला या संसार से भागा हुआ नहीं है। इसका अर्थ है कि पुरुष अपनी वास्तविक पहचान को प्रकृति के सभी विकारों से अलग जान लेता है। जब तक पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक चेतना प्रकृति के अनुभवों से स्वयं को जोड़ती रहती है। लेकिन जब विवेक पूर्ण रूप से जाग जाता है, तब यह भ्रम समाप्त होने लगता है। साधक समझता है कि शरीर प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं, मन प्रकृति का है, बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति के ही रूप हैं। इनके भीतर होने वाली प्रत्येक गतिविधि प्रकृति के क्षेत्र में घटित हो रही है। पुरुष तो केवल साक्षी है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नाटक देख रहा है। मंच पर कभी हंसी है, कभी दुख है, कभी संघर्ष है, कभी विजय है और कभी पराजय। दर्शक उस नाटक को देखता है और कुछ समय के लिए उसमें इतना डूब जाता है कि वह भूल जाता है कि वह दर्शक है। उसे लगता है कि मंच पर घट रही घटनाएं ही उसका अपना जीवन है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वह दर्शक है और मंच पर चल रहा नाटक उससे अलग है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। इसी प्रकार पुरुष प्रकृति के नाटक का साक्षी है। शरीर, मन और संसार उस मंच की तरह हैं जहां निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। अज्ञान के कारण पुरुष स्वयं को इस नाटक का पात्र समझ लेता है और विवेक के जागने पर उसे अपनी साक्षी स्थिति का बोध होने लगता है।
लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। कैवल्य की अवस्था में प्रकृति नष्ट नहीं होती, संसार भी आवश्यक रूप से समाप्त नहीं होता, परिवर्तन भी अपना कार्य करते रहते हैं। शरीर अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, मन अपने संस्कारों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य करती रहती है। अंतर केवल इतना होता है कि अब पुरुष स्वयं को इन गतिविधियों का वास्तविक कर्ता नहीं मानता। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देखता है। नदी बहती रहती है, लहरें उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन किनारे पर बैठा व्यक्ति नदी के प्रवाह में बह नहीं रहा। उसी प्रकार विवेकवान पुरुष प्रकृति की गतिविधियों को देखता है, लेकिन उनसे अपनी वास्तविक पहचान नहीं जोड़ता। यही कारण है कि सांख्य दर्शन में मुक्ति को किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं माना जाता। पुरुष को कहीं से स्वतंत्रता लानी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप पहले से ही स्वतंत्र है। समस्या स्वतंत्रता की कमी नहीं, बल्कि पहचान के भ्रम की है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाने पर वास्तव में बुझता नहीं है, वैसे ही अज्ञान के कारण पुरुष का प्रकाश समाप्त नहीं होता, केवल उसकी पहचान पर भ्रम का आवरण आ जाता है। जब विवेक का प्रकाश प्रकट होता है, तब वह आवरण हटने लगता है और जो पहले से सत्य था वही स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब यहां से सांख्य दर्शन का सबसे सुंदर सिद्धांत सामने आता है। प्रकृति पुरुष के लिए है, लेकिन पुरुष प्रकृति के लिए नहीं है। प्रकृति अपने सभी रूपों के माध्यम से अनुभव का अवसर देती है। शरीर अनुभव का साधन बनता है, इंद्रियां संसार से संपर्क कराती हैं, मन अनुभवों को जोड़ता है, बुद्धि उनका निर्णय करती है और अहंकार उन्हें मैं और मेरा से जोड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से पुरुष अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब अनुभवों से विवेक उत्पन्न होता है और पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी स्थिति को समझाने के लिए सांख्य परंपरा में एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत मिलता है, नर्तकी और दर्शक का। जब तक दर्शक नर्तकी के नृत्य में रुचि रखता है, नर्तकी नृत्य करती रहती है। लेकिन जब दर्शक समझ जाता है कि अब उसे नृत्य देखने की आवश्यकता नहीं है, तब नर्तकी उसके सामने से हट जाती है। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष के सामने अपने अनगिनत रूपों को प्रकट करती है। वह जन्म दिखाती है, मृत्यु दिखाती है, सुख दिखाती है, दुख दिखाती है, सफलता और असफलता दिखाती है। लेकिन जब पुरुष विवेक के द्वारा यह पहचान लेता है कि मैं इन सबका साक्षी हूं, इनका वास्तविक स्वरूप नहीं, तब प्रकृति का उसके लिए प्रयोजन समाप्त हो जाता है। यहीं से कैवल्य की स्थिति समझ में आती है। कैवल्य का अर्थ है पुरुष का प्रकृति से वास्तविक भेद स्पष्ट हो जाना। अब प्रकृति अपने स्वभाव से कार्य करती रहती है, लेकिन पुरुष उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। यही कारण है कि सांख्य दर्शन में मुक्ति का मार्ग बाहरी संसार को बदलने से अधिक अपनी पहचान को समझने का मार्ग है। संसार को बदलना कठिन हो सकता है, परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना भी कठिन हो सकता है, लेकिन अपने भीतर ये पहचान जगाना कि मैं कौन हूं और क्या नहीं हूं, यही विवेक की वास्तविक शुरुआत है। अब यदि हम 25 तत्वों की पूरी यात्रा को एक बार पीछे मुड़कर देखें, तो एक अद्भुत क्रम दिखाई देता है। प्रकृति से महत प्रकट हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से मन, इंद्रियां और तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से महाभूत, और इन सब के माध्यम से यह अनुभव का विशाल संसार सामने आया। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल संसार की रचना को समझना नहीं था। उद्देश्य था उस साक्षी को पहचानना जो इस पूरी रचना को जानता है। इसलिए सांख्य के 25 तत्व वास्तव में हमें बाहर की सृष्टि से भीतर की चेतना तक ले जाने वाली एक दार्शनिक यात्रा भी हैं। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक अंतिम प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, यदि पुरुष वास्तव में सदा से मुक्त है, तो फिर ये संसार और प्रकृति की पूरी लीला क्यों चल रही है? यदि पुरुष को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो अनुभव का यह विशाल संसार किस लिए है? क्या प्रकृति केवल बंधन का कारण है, या वही प्रकृति अंततः मुक्ति का मार्ग भी बन सकती है? क्या वही मन जो हमें संसार में बांधता है, विवेक के जागने पर हमें सत्य की ओर भी ले जा सकता है? और क्या 25 तत्वों को जानने के बाद अब हमें उस एक अंतिम बिंदु तक पहुंचना है, जहां यह स्पष्ट हो जाए कि ज्ञान, हम सो, अब विवेक और कैवल्य के बीच वास्तविक संबंध क्या है? यहीं से सांख्य दर्शन की हमारी अगली यात्रा आरंभ होगी, जहां हम समझेंगे कि विवेक ख्याति वास्तव में क्या है, ज्ञान किस प्रकार अज्ञान को समाप्त करता है, और जब पुरुष स्वयं को प्रकृति से पूर्णतः अलग पहचान लेता है, तब मुक्ति का अंतिम अनुभव किस रूप में प्रकट होता है। अब तक हमने जाना कि सांख्य दर्शन में मुक्ति का आधार केवल संसार को छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है।
लेकिन ये पहचान आखिर आती कैसे है? केवल ये सुन लेने से कि पुरुष प्रकृति से अलग है, क्या अज्ञान समाप्त हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी सत्य को सुनना एक बात है और उसे अपने अनुभव में स्पष्ट रूप से देख पाना दूसरी बात। इसी गहरे अंतर को समझाने के लिए सांख्य दर्शन विवेक ख्याति की बात करता है। विवेक ख्याति का अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच का भेद निरंतर और स्पष्ट रूप से जानना। ऐसा ज्ञान जो केवल बुद्धि में एक विचार बनकर न रहे, बल्कि जीवन के हर अनुभव में ये स्पष्ट करता रहे कि क्या परिवर्तनशील है और क्या अपरिवर्तनशील है, क्या दृश्य है और क्या दृष्टा, क्या प्रकृति है और क्या पुरुष। जब यह विवेक धीरे धीरे गहराने लगता है, तब साधक अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। पहले वह शरीर में होने वाले परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानता था, लेकिन अब वह देखता है कि शरीर तो निरंतर बदल रहा है। बचपन बीत गया, युवावस्था आई और वह भी बदल गई, फिर भी भीतर मैं होने का अनुभव बना रहा। इसी प्रकार विचार बदलते रहे, भावनाएं बदलती रहीं, इच्छाएं आती जाती रहीं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाला साक्षी बना रहा। यही निरीक्षण साधक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न तक ले जाता है। यदि जो कुछ बदलता है वह मेरा अंतिम स्वरूप नहीं है, तो फिर वह क्या है जो परिवर्तन के बीच भी बना रहता है? यहीं से विवेक ख्याति की वास्तविक शुरुआत होती है। साधक अब केवल ये नहीं कहता कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि वह शरीर के प्रति अपनी पहचान को देखना शुरू करता है। वह समझता है कि शरीर प्रकृति के पंचमहाभूतों से बना है और समय के साथ उन्हीं में वापस विलीन हो जाएगा। वह ये भी देखता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं। आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, त्वचा स्पर्श अनुभव करती है, जीभ रस ग्रहण करती है और नाक गंध को पहचानती है। लेकिन इन इंद्रिय अनुभवों को जानने वाला कौन है? इंद्रियां स्वयं अपने अनुभव को जानती हैं या कोई चेतना उनके अनुभव को प्रकाशित करती है? जब साधक का ध्यान भीतर जाता है, तब उसे मन की गति दिखाई देने लगती है। मन कभी भविष्य की कल्पना करता है, कभी अतीत की स्मृतियों में लौटता है और कभी वर्तमान की घटनाओं में उलझ जाता है। एक क्षण में मन प्रसन्न होता है और दूसरे ही क्षण चिंतित हो जाता है। लेकिन यदि मन लगातार बदल रहा है, तो उसे जानने वाला कौन है? यही प्रश्न साधक को मन से भी पीछे ले जाता है। फिर वो बुद्धि को देखता है। बुद्धि निर्णय करती है, तर्क करती है और निष्कर्ष निकालती है, लेकिन बुद्धि के निर्णय भी समय के साथ बदल सकते हैं। आज जिसे सही समझा गया, कल उसे गलत माना जा सकता है। तब क्या बुद्धि भी अंतिम सत्य हो सकती है? और फिर आता है अहंकार। अहंकार कहता है मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने प्राप्त किया, मुझे सफलता मिली, मुझे दुख हुआ। लेकिन जब साधक गहराई से देखता है, तब उसे पता चलता है कि मैं की ये भावना भी बदलती रहती है। कभी व्यक्ति स्वयं को विद्यार्थी मानता है, कभी माता पिता, कभी अधिकारी, कभी व्यापारी और कभी किसी अन्य भूमिका में देखता है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उन्हें धारण करने वाला कोई आधार बना रहता है। यही निरीक्षण धीरे धीरे अहंकार की सीमाओं को स्पष्ट करता है। इस प्रकार साधक प्रकृति के प्रत्येक स्तर को पहचानता हुआ आगे बढ़ता है। वह देखता है ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है और ये सब परिवर्तनशील है। लेकिन इन सब को जानने वाला साक्षी स्वयं इन परिवर्तनों का विषय नहीं बनता। यही वो बिंदु है जहां ज्ञान धीरे धीरे विवेक में बदलता है। और जब ये विवेक स्थिर हो जाता है, तब पुरुष और प्रकृति का भेद केवल दर्शन की भाषा नहीं रह जाता, बल्कि साधक की दृष्टि का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। विवेक ख्याति का अर्थ ये नहीं कि संसार अचानक गायब हो जाए। पेड़ फिर भी दिखाई देंगे, लोग फिर भी मिलेंगे, शरीर अपनी क्रियाएं करेगा, मन में विचार भी उठेंगे और जीवन की परिस्थितियां भी आती जाती रहेंगी। अंतर केवल इतना होगा कि साधक अब इन सबको अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में नहीं देखेगा, वह संसार को देखेगा। लेकिन संसार में अपनी अंतिम पहचान नहीं खोजेगा। वह शरीर का ध्यान रखेगा, लेकिन शरीर को अपना पूर्ण स्वरूप नहीं मानेगा। वो मन का उपयोग करेगा, लेकिन मन की हर बात को अपना सत्य नहीं समझेगा। यही कारण है कि विवेक ज्ञान को एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि साधक यह जान ले कि इन सभी अवस्थाओं को अनुभव करने वाला साक्षी इनसे अलग है, तो उसके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न होती है। वह प्रकृति के परिवर्तन को रोकने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसके स्वभाव को समझता है। प्रकृति बदलती है, ये उसका धर्म है। पुरुष साक्षी है, ये उसका स्वरूप है। अब धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि अज्ञान वास्तव में क्या है।
अज्ञान का अर्थ केवल किसी विषय के बारे में जानकारी का अभाव नहीं है। यहाँ अज्ञान का अर्थ है जो प्रकृति है उसे पुरुष समझ लेना, और जो पुरुष है उसे प्रकृति के साथ मिला देना। शरीर को मैं समझ लेना, मन के विचारों को मेरा सत्य मान लेना और अहंकार की गतिविधियों को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना, यही मूल भ्रम है। जब ये भ्रम टूटता है तब ज्ञान केवल नई जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारी पहचान की दिशा बदल देता है। और जब यह पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तब कैवल्य की दिशा खुलती है। पुरुष समझता है कि वह प्रकृति के किसी भी रूप से बंधा हुआ नहीं है। वह न जन्म लेता है, न बदलता है और न ही नष्ट होता है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के क्षेत्र में है, परिवर्तन प्रकृति में है, सुख दुख प्रकृति के अनुभवों में है, कर्म और उनके परिणाम भी प्रकृति के क्षेत्र में है। पुरुष इन सबका प्रकाशक है, लेकिन स्वयं इनसे परे है। यहीं सांख्य दर्शन की पूरी यात्रा एक वृत्त की तरह पूर्ण होती दिखाई देती है। शुरुआत में हम प्रकृति से निकलने वाले 24 तत्वों को समझते हैं और अंत में उन्हीं तत्वों से स्वयं को अलग पहचानने लगते हैं। शुरुआत में हम पूछते हैं यह संसार कैसे बना, फिर पूछते हैं मेरा शरीर और मन कैसे कार्य करते हैं, और अंत में प्रश्न बदल जाता है, इन सब को जानने वाला मैं कौन हूं। यही प्रश्न साधक को बाहरी जगत से भीतर के साक्षी तक ले जाता है। लेकिन अभी इस यात्रा का एक अत्यंत सुंदर रहस्य बाकी है। यदि विवेक ज्ञान के जागने पर पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाता है तो क्या इसके बाद कर्म समाप्त हो जाते हैं? क्या एक विवेकवान व्यक्ति जीवन के सामान्य कार्य करना बंद कर देता है? यदि शरीर और मन प्रकृति के अधीन है तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उनकी गतिविधियां क्यों चलती रहती हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब पुरुष स्वयं को प्रकृति से अलग पहचान लेता है तब प्रकृति उसके लिए किस प्रकार अपना कार्य समाप्त करती है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें सांख्य दर्शन की उस अंतिम समझ तक ले जाएगा जहां कर्म प्रकृति के गुण, पुरुष की साक्षी अवस्था और कैवल्य एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और तब शायद हमें यह भी समझ आएगा कि मुक्ति संसार से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने का नाम है। धन्यवाद।